Next, fifth point, communication skills. Communication skill. An entrepreneur needs to communicate needs to communicate with different peoples. ओके, इसका मतलब होता है कि एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन को कम्युनिकेट करना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है पीपल के साथ, लाइक ओके, लाइक कस्टमर्स. ओके, कस्टमर्स को कुछ डाउट्स होगा उस प्रोडक्ट के या कुछ कंप्लेंट्स हो गए तो उनके साथ बात करना, उस प्रोडक्ट के बारे में समझाना एंड ऑल. सप्लायर्स, जो गुड्स को सप्लाई करते हैं उनसे बात करना, वो सब. क्रेडिटर्स, जो उन्होंने उधार लिए उनसे, उन लोग से. एंड एम्प्लॉयज़, जो वर्क करते हैं उनके बिजनेस में, उनको समझाना कि कैसे प्रोडक्ट आने वाला है, वो सब. नेक्स्ट, he must be able to express his idea. He must be able to express his ideas and strategies. ओके, इसका मतलब होता है जब बिजनेस हम हैंडल करते हैं तो उनके पास आइडियाज़ आते हैं और उसको एक्सप्रेस करना, वो स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए. देन ओनली ही कैन बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. इट इज़ नेसेसरी टू दैट there should be a proper understanding between the sender and receiver of the message. इसका मतलब है कि जब एक सेंडर, जैसे कि एंटरप्रेन्योर, कुछ मैसेज भेजता है, कुछ प्रोडक्ट भेजता है, और जो रिसीवर वो बाय करता है, तो उनके अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए. जैसे कि रिसीवर ने कुछ डाउट पूछा, सेंडर ने आंसर दिया, बट रिसीवर को, जो कस्टमर को समझ नहीं आया, कस्टमर ने कुछ और सोच के वो प्रोडक्ट बाय किया, देन देयर विल बी नो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. नेक्स्ट पॉइंट इज हाईली ऑप्टिमेटिक. ओके, ऑप्टिमिस्टिक. इसका मतलब होता है an entrepreneur has to always think positive. ओके, कभी भी कुछ भी सिचुएशन आए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए. किसको? एक एंटरप्रेन्योर को. देन ही ऑलवेज होपफुल एंड कॉन्फिडेंस अबाउट द बिजनेस सिचुएशन, इवन इन सिचुएशन. उनको ऑलवेज होप रखना पड़ता है, होप रखना ही है, होपफुल, नहीं तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए. कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए इन मार्केट सिचुएशन. कौन से भी मार्केट सिचुएशन आए, जैसे ये पॉलिसीज चेंज हो गई, कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज आए. ओके, इवन इन फेलियर्स मतलब कि बिजनेस में बहुत लॉसेस हो रहा है, तो भी उनको कॉन्फिडेंस होनी चाहिए. उनके ये पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, सच पॉजिटिव एटीट्यूड्स help him to run his business successfully. ओके, ये एटीट्यूड, उनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो वो बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं. ओके, 7 पॉइंट, रिस्क बेरिंग कैपेसिटी. रिस्क बेरिंग
capacity. Successful entrepreneur takes calculated risk. मतलब कि उनको पता होना चाहिए कि कौन से रिस्क आने वाला है इस बिजनेस में जिसमें मैं ओवरकम करूँ. उनको ऑलवेज रेडी होना है टू फेस एनी चैलेंजेस. ओके, कुछ भी चैलेंजेस आए उसको फेस करने के लिए वो तैयार होने चाहिए. नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस होना वेरी इम्पॉर्टेंट है. यस, एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंस. An entrepreneur has to be self-confidence. He has a positive desires to achieve his goal. मतलब कि उनको पॉजिटिव थिंकिंग करना है क्योंकि उनको अचीव करना है अपना गोल. आपको पता है बिजनेस का गोल क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. सच सेल्फ मोटिवेशन such self motivations keeps him strong. ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंस उनको या मोटिवेशन उनको स्ट्रॉन्ग रखेगा और कॉन्फिडेंस देगा टू फेस वेरियस ऑब्स्टिकल्स मतलब बुरे सिचुएशंस को फेस करना. उनको बहुत सारे बिजनेस में बहुत सारे बुरे सिचुएशन आते हैं कि बिजनेस लॉसेस में आ रहा है, तो ऐसे इस सिचुएशन उनको स्ट्रॉन्ग रखना, कॉन्फिडेंस रखना, ये हेल्प कर सकता है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो दिस आर द फीचर्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस विच अ पर्सन शुड हैव. ओके, अ एंटरप्रेन्योर शुड हैव. दिस वॉज अ टॉपिक रिविजन ऑन इट. नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर. ओके, आज के लिए इतना है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. इफ़ यू हैव फॉरगेटेड टू सी पार्ट 1 वीडियो, प्लीज़ गो एंड सी. द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. थैंक यू.